के समय में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं था, उस समय SC ST OBC के मुंह में मटका बांधा जाता था थूकने के लिए। है ये मालूम कि नहीं? बैठे भी होंगे कुछ SC OBC के लोग, बांधते थे कि नहीं मटका? जब पैदल चलते थे तो हमारे पीछे झाड़ू लटकाते थे। ब्राह्मण के बराबर से हम बैठ नहीं सकते थे। अगर बैठते थे और ब्राह्मण से ऊंचे स्वर में बोल देते थे तो उसकी जिह्वा काट दिया जाता था। ये हाल होते थे हमारे। दाल गोंगो। तीसरा है अपादाल गोंगो। अपादाल। इसके बाद है टीपादाल गोंगो। चौथा नंबर का है टीपादाल गोंगो। छठवा है भंटे दाल गोंगो। भा जी। पांचवा भंटे दाल। भा आधा ना टा में एक ही मात्रा। भंटे दाल। छठवा है कोइन दाल। एक बार एक तरफ से नाम ले देता हूं। आहे दाल, महे दाल, अपादाल, टीपा दाल, भंटे दाल, छठवा कोइन दाल। हो गया ना सर? इनमें गोंगो लगा देते हैं आगे। यही दाल गोंगो, मही दाल गोंगो, अपा दाल गोंगो, टीपा दाल गोंगो, भंटे दाल गोंगो, ऐसा करके। इसके बाद में चलो धन्यवाद। 7 वाले लिखेंगे। मैं तो कह रहा हूं सब लोग लिख लो दोनों पक्ष वाले, क्योंकि जरूरत दोनों को पड़ेगी। ठीक है ना? अरे भाई जब 6 वाले 7 वालों के यहाँ पूजा करने जाएंगे तो फिर उनका पता रहेगा, तब तो पूजा करवाएंगे ना। तो दोनों पक्षों को, दोनों तरफ के देवों का पता रहना चाहिए। तो 7 वाले लिखेंगे। पहला देवता है धनवा गोंगो। धनवा। धनवा के बाद में दूसरा है धन ठाई। धा ना ठा। धन ठाई हो गया धन ठाई। तीसरा है पेंदा गोंगो। पा में एक ही मात्रा, आधा ना, दा में एक ही मात्रा। पेंदा गोंगो। चौथा नंबर का है चितका गोंगो। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं कोई? चितका गोंगो चौथा। पांचवा है राई गोंगो। राई गोंगो। छठवा है भंटाय गोंगो। भंटाय। वो गोंडी में है इसलिए तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगता होगा, क्योंकि आदत दूसरे भगवानों में पड़ गई थी ना। ठीक है ना? सरल, क्योंकि गोंडी बोलते तो हमको गड़बड़ नहीं लगता है, अटपटा। भंटाय गोंगो। और 7वां नंबर का है भूइंदा गोंगो। भूइंदा हो गया ना? धनवा गोंगो, धनठाई गोंगो, पेंदा गोंगो, चितका गोंगो, राई गोंगो, भंटाई गोंगो, भूइंदा गोंगो। हो गए ना 7। तो ये जो देवता हैं गोत्री देव, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं कि मिलते हैं। 6 वालों के देव 7 से नहीं मिलेंगे, 7 वालों को 6 से नहीं मिलेंगे, इसलिए तो विवाह होता है। तो ये देवों के आधार पे आपको विवाह का रिश्ता बनाना है। अब अपने इधर तो 2 ही पक्ष, कई कई जगह 4 वाले हैं, 5 वाले, तो उधर दिक्कत होती है। तो रिश्ता कैसे बनता है? सम और विषम गोत्र के धारी एक दूजे से करते हैं रिश्तेदारी। समझ गए ना? एक ही पक्ष में विवाह मत करना। अगर 7 वाले 7 ही से विवाह करेंगे तो 3-4 पीढ़ी के बाद उनकी जो संतान है वो कमजोर होने लगेगी। कहीं अपंग होगी, कहीं दिमाग से कमजोर होगी। ऐसा क्यों होता है? ये प्राकृतिक नियम है। आप एक ही जमीन में एक ही बीज बार बार बोओगे तो उसकी उपज कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? इसीलिए हमारे धर्मगुरु जो कुपार बाबा हैं, उन्होंने सम विषम मिलाया, जिससे कि हमारी संतान ज्ञानवान पैदा हो।
वैसा करेगा, शादी विवाह जिसको जैसा लगे वैसे ही होता रहेगा। तो गोंडी धर्म संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हमारी मर्यादा बची हुई है। सभी लोग मानते हैं इसको, लेकिन अलग ढंग से मानते हैं। कोई साहू लोग हैं क्या यहाँ? साहू समझते हैं ना? मैंने देखा हूँ वो कोलू को मानते हैं, बैल की कीमत रखते हैं। वो देवभली नहीं बोलते, वो बोलते हैं एक बैल वाला, दो बैल वाला, ऐसा चलता है उस पर। भली वो लोग भूल गए होंगे, दो बैल वाले साहू लोग पहले विवाह नहीं करते थे, एक और दो बैल मिला के विवाह होता था। लेकिन जो भारत की मुख्य संस्कृति है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और दूसरी संस्कृति को बताया जा रहा है। ये है भारत की संस्कृति। अगर भारत की, इस देश की अगर असली संस्कृति है तो गोंडी संस्कृति। सबसे पुराना धर्म गोंडी है। लोग बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। मेरे भाई मुझे मालूम है गोंडी धर्म 10,000 पहले से वर्ष से चल रहा है और जिसको आज ब्राह्मणी धर्म कहा जा रहा है लगभग 4,500 वर्ष हुआ है। स्कूलों में पढ़े हैं आपने, वेदों की रचना कब हुई है, कौन से ईस्वी में हुई है? सबसे पुराना धर्म गोंडी है। लेकिन हमारी समाज संगठित नहीं है ना, कहीं इधर भागती है कहीं उधर भागती है। पहले हमारा धर्म कोड भी था, कालम था, हमारी तितर बितर होने के कारण उसको हटा दिया गया। तो अब जरूरत है हमको एक होने की, है कि नहीं है? जब जनगणना होगा तो आप लोग लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? हिंदू धर्म लिखोगे कि गोंडी धर्म लिखोगे? गोंडी धर्म वाले हाथ उठाना। पक्का है? चाहे कुछ भी हो जाए ये संकल्प कर लो, ठीक है? क्योंकि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हमको हिंदू बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं हिंदू धर्म में SC ST OBC को कुछ मिलने वाला नहीं है। इतिहास पढ़ के देखो। आज हिंदू राष्ट्र का मतलब है आदिवासियों से मुक्त देश, है ना? कि यहाँ कोई आदिवासी नहीं है। जब हिंदू राष्ट्र होगा तो आपको फिर शिक्षा से वंचित कर सकते हैं लोग। और अभी प्रक्रिया चालू है। आज पूरी चीज प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? प्राइवेट जब होगी तो वो देख के किसको स्कूल में नाम लिखना है, किसको नहीं लिखना है। जब यहाँ पर मेरे भाई पहले के समय में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं था, उस समय SC ST OBC के मुंह में मटका बांधा जाता था थूकने के लिए। है ये मालूम कि नहीं? बैठे भी होंगे कुछ SC OBC के लोग, बांधते थे कि नहीं मटका? जब पैदल चलते थे तो हमारे पीछे झाड़ू लटकाते थे। ब्राह्मण के बराबर से हम बैठ नहीं सकते थे। अगर बैठते थे और ब्राह्मण से ऊंचे स्वर में बोल देते थे तो उसकी जिह्वा काट दिया जाता था। ये हाल होते थे हमारे। वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हमको इस चीज से आजादी दिलाया। आज संविधान नहीं होता तो क्या होता बताइए? मैं पूछना चाहता हूं कि ये देश भागवत पुराण से चलता है कि संविधान से? तो सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का कौन सा है? संविधान है ना। चाहे वो मंदिर की लड़ाई हो, चाहे देवी देवताओं की लड़ाई हो, सबको न्याय कहाँ से मिलता है? भगवानों को भी न्याय मिलता है तो संविधान से। तो बड़ा कौन है? भीमराव अंबेडकर है कि नहीं है? अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होता तो मैं भी मंच में बैठ के अपना धर्म का प्रचार नहीं कर सकता था।